नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल में, मूव ऑन और वेट। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी जो हैं इस कन्फ्यूजन में हैं कि हमें मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। और इस बार जो मैंने ज़ोडिएक साइन पोस्ट किए हैं, मुझे मैक्सिमम ज़ोडिएक साइंस जो है उसमें यही दिखा है कि आपके पार्टनर आपको चेज़ कर रहे हैं और आप लोग रन कर रहे हो। ठीक है, सो रनर और चेज़र का जो ये डायनामिक है वो चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है। भले आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, चाहे आप नॉर्मल किसी रोमांटिक कनेक्शन में हैं, लेकिन फिर भी ये जो डायनामिक्स सबके रिलेशनशिप में आता है। ठीक है, ये तो सब रिलेशनशिप में होता है, रनर और चेज़र। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं आपको चेज़ कर रहे हैं और आप लोग रन कर रहे हो। अब मुझे 10% लोग मेरे व्यूवर्स ऐसे दिखे जो कि सच में 90% मूव ऑन कर लिया उन्होंने, बस 10% वो स्टक हैं इस रिश्ते में। 60% लोग मुझे ऐसे दिखे मेरे व्यूवर्स जो कि कंफ्यूज है, जिनको नहीं पता है कि मूव ऑन करना है या वेट करना है। 30% लोग जो हैं वो डेडिकेशन के साथ अभी भी वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि मूव ऑन और वेट का जो है आप लोगों को इस तरह का गाइडेंस आप लोगों को ज़रूर चाहिए होगा अभी। सो हम ये चेक करेंगे कि आपको मूव ऑन करना है या नहीं करना है, या फिर वेट करना है। ठीक है, और या फिर क्या करना है वो आपके स्प्रेड में हमें पता चलेगा। सो ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपको अपने नाम का इनिशियल चुनना है। ठीक है, अपने नाम का इनिशियल। अगर आपका नाम A to M लेटर्स के अंदर आता है, जैसे आपका नाम अमित, अजय, अर्जुन है, जैसे आपका नाम बबीता, बबली है, या फिर मोनिका, मोनालिसा, ऐसा कुछ है। अगर A to M तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। अगर आपका नाम का इनिशियल N to Z आता है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। पूरा नाम नहीं देखना है, अपने नाम का फर्स्ट लेटर आपको देखना है। ठीक है, फर्स्ट लेटर। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो भी चीज़ें आपके साथ मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सिचुएशंस हो सकते हैं कि आपके अलग हैं, तो अगर नहीं मैच करती है तो इसको ज़बरदस्ती का इसमें फिट इन ना हो। ओके, सो आई होप कि आपने अपना ग्रुप चूज़ कर लिया होगा। हम जाएंगे ग्रुप 1 के साथ, जिनका भी नाम का फर्स्ट लेटर A to M। हेलो टू ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिनका भी नाम का फर्स्ट लेटर A to M है, हम चेक करेंगे कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है अपने पार्टनर से। इस रिलेशनशिप में क्या एफर्ट्स आपको लगाने हैं और लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, ये सब कुछ हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स जिनके नाम का फर्स्ट लेटर A to M है डिवाइन, उनको इस रिश्ते में वेट करना चाहिए उनके पार्टनर का या मूव ऑन करना चाहिए। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, सिचुएशन, एक्शन और आउटकम बताएं डिवाइन। ओके, सिचुएशन है ये। ओके, one more time please। क्या चाहते हैं डिवाइन, बताइए, क्या बोलूँ मैं? ओके, गाइडेंस दूंगी आप लोगों को ज़रूर से। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन? आउटकम, क्या बोलूँ और मैं, बताइए। माय गुडनेस, ट्रस्ट इश्यूज हैं इनको। ठीक है, ये इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि सोच में ही गाड़ी छूट जाती है इनकी। ऐसे इंसान ये हो सकते हैं, बस सोचेंगे। एक आता था ना पहले,
एक सीरियल आते थे ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वैसी पर्सनालिटी है, सपना देखेंगे बस। मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, सिचुएशन, एक्शंस बताएं डिवाइन। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सिचुएशन, अगेन कलेक्टिव रीडिंग है तो अलग अलग एनर्जीज़ हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ परसेंट लोग जो हैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और 90% मूव ऑन कर लिया है, बस 10% ही स्टक हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। सो ऐसे ही अलग अलग एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे फिर से, ठीक है, आप लोगों के लिए। ओके, क्या हो क्या रहा है ये? पूरी एनर्जी शिफ्ट हो गई है। मैं इस पर वही देख रही थी, ज़ोडिएक साइन, यू नो, मैं वही देख रही थी। ब्यूटीफुल। पूरी एनर्जी शिफ्ट है। जो आप लोगों की एनर्जी पहले आती थी ना, वो आपके पार्टनर की एनर्जी वैसी आ रही है अब, और आपके पार्टनर्स की जो एनर्जीज आती थी वो आप लोगों की एनर्जी थी इस बार। बहुत कम ज़ोडिएक साइन में ऐसा आया है कि आपको एक्शन लेना है, बहुत कम। और जिनको एक्शन, जिनको गाइडेंस मिली है, डिवाइन गाइडेंस जिनको मिली है एक्शन लेना है, वो लोग प्लीज़ एक्शन लें, ठीक है। अब ईगो को बीच में मत लेके आएँ, क्योंकि डिवाइन अगर आपको गाइड कर रहे हैं तो यहाँ दो चीज़ें हैं। या तो आपका जो रिश्ता है वो, आप अगर हील हैं और अगर आपने एक्शन लिया अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, जिनको डिवाइन गाइडेंस मिली है, मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जिनको डिवाइन गाइडेंस मिली है उनको एक्शन लेना है अपने पार्टनर के टुवर्ड्स। आप कॉल मैसेज करके देखें, दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं जो कि बहुत लोगों के साथ ये होते हैं, मैंने देखा है खुद से, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये। जब आपको ये गाइडेंस मिल रही होती है, यहाँ दो चीज़ें होती है। आप बहुत हीलिंग करने के बाद हील हो जाते हो, अब आपके पार्टनर आपको आके ये बताते हैं कि और हीलिंग आपको कहाँ बाकी है, तो वो आएंगे और फिर से ट्रिगर करके आपको जाएंगे। आपको वो चीज़ें हील करनी होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपके पार्टनर में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा है तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको करना क्या है और क्या करना है, आपको नेक्स्ट आपको क्या करना है, ठीक है। आप स्टक नहीं रहेंगे। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो कि मुझे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत कुछ अंदर, जितना आप अंदर घुसते जाओगे ना, बहुत डीप, जैसे एक समुद्र होता है ना, वैसे आपको फील होगा कि बहुत नॉलेज, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ें यहाँ से कैसे लिंक हो रही है, ठीक है। अगर मैं ये कर रही हूँ तो उनके ऊपर ये ऐसे असर कैसे पड़ रहा है, अगर वो ये कर रहे हैं तो वो मुझे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इतने सारी चीज़ लिंक्ड है ना यहाँ की, आप समझ नहीं पाओगे। इसके लिए आपको बहुत डीप जाना होगा, ठीक है। सिर्फ कॉल मैसेज से निकल के आपको डीप जाना होगा, तभी आप स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेस अचीव कर पाएंगे। ओके, नो टाइम प्लीज। देखिए, बहुत लोग हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत इजी समझते हैं कि बहुत इजी है और थोड़ी सी हीलिंग हम कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं होता ऐसे। ओके, म्यूचुअल एनर्जीज क्या है डिवाइन? ब्यूटीफुल। ओके, सो मुझे आपके पार्टनर के साइन जो दिख रहे हैं ना, वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एक्वेरियस भी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। सो इनकी फीलिंग्स जो है, अच्छा सिचुएशन ये है कि ये इंसान जो है एकदम आपका वेट करके बैठे हैं। ये है इनकी सिचुएशन, इनकी लाइफ की सिचुएशन ये है कि ये इंसान आपका वेट करके बैठे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप आएँ, इनको मनाएं, चीज़ों को ठीक करें आप, ठीक है। ये बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये सिचुएशन है इनकी लाइफ की। बाकी जो चीज़ है उन पे ध्यान नहीं है इनका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है। सो मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से, आपको पता नहीं चल रहा है, और ऐसे स्टॉक कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इनका ध्यान बिल्कुल आपकी तरफ नहीं है। ये बिल्कुल आपसे आगे बढ़ चुके हैं, इनको आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। लेकिन इनका जो ध्यान है इनके बाकी के रिश्तों में नहीं है, इनके काम में नहीं है, इनकी ज़िंदगी में नहीं है। इनका फोकस पूरी आपकी तरफ है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप आएँ, किसी तरह से आप आ जाएँ और इनको मनाएं। और बहुत स्ट्रेंथ रखा इन्होंने अपना, ठीक है, क्योंकि अब जो है इनसे इनकी एनर्जी जो है वो रेजिस्ट नहीं हो रही है।
बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, मतलब इनको तकलीफ़ बहुत हो रही है। जो ये अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इनको तकलीफ़ बहुत हो रही है, ठीक है। इनको दर्द हो रहा है, इनको पेन हो रहा है, आपको देख के इनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है, एक फियर है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है चुप है। कोई म्यूचुअल कनेक्शन हो सकता है। ये इंसान फीलिंग्स आप दोनों की बहुत सेम है। जिस तरह से आप अभी ईगो में है, ये इंसान भी वैसे ईगो में होंगे। आप जैसे प्यार इनके लिए फील कर रहे हो, जैसे लव रोमांस आप फील कर रहे हो, ये इंसान भी वैसे ही फील कर रहे होंगे। आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हो, ये भी इंसान नहीं बताएंगे। सो बिल्कुल मिररिंग इफेक्ट है अभी, ठीक है। ये इंसान जो है आपसे डीपली मैडली लव में है। बहुत म्यूचुअल लव है दोनों का। दोनों ही एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे आप प्यार करते हो, वैसे ही वो आपसे प्यार करते हैं। दोनों का लव म्यूचुअल है, ठीक है। ये एक सोलमेट का कार्ड है, तो इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि आप के साथ इनका सोल से कनेक्शन है। सो इनको रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है वो स्पेशल है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? या तो आपके पर्सन जो हैं वो डिवोर्स से प्रोसेस हो रहे हैं, या फिर आपके पर्सन जो हैं वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कोई क्लैरिटी इनको नहीं मिल रही है, ठीक है। ये खुद को पावरलेस फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो है नहीं। ये आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं, आपको प्रपोज मतलब रीयूनियन ज़रूर करना चाहते हैं आपसे, ये चाहते ज़रूर है ये सब, लेकिन इनको लग रहा है कि इनके अंदर पावर ही नहीं है। जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है ना, वो इनकी फीलिंग, ये चाहते हैं कि ये स्ट्रेंथ में आए और ये आपको आके बात कर सके आपसे, अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस कर सके, लेकिन इनको पावरलेस फील हो रहा है। ये एक बहुत पावरफुल कार्ड है, ठीक है। और ये आया है ऑब्स्टिकल में। तो ये इंसान को अपने अंदर वो पावर फील नहीं हो रहा कि वो आपको फेस कर सके। कुछ लोगों के लिए ऐसा कि ये थर्ड पार्टी में थे, और मुझे यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड बिल्कुल नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये थर्ड पार्टी में थे, किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, या फिर इतनी बुरी तरह से आप लोगों की फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है, इतने हीटेड आर्गुमेंट हुए हैं आप लोगों के कि ये इंसान आपको फेस करने में थोड़ा सा इनको गिल्ट लग रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, क्या कर दिया इन्होंने, तो कैसे फेस करने वाली एक पावर इनको नहीं मिल रही है। ये खुद को पावरलेस फील कर रहे हैं। इनके अंदर वो गट्स नहीं आ रहा है कि आपके साथ आके री स्टार्ट कर सके। चाहते क्या ये इंसान, ये मूव ऑन कर रहे हैं क्या? ये था क्वेश्चन हमारा। ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ एक रीस्टार्ट चाहते हैं। इनकी एनर्जी बहुत इमेच्योर हो सकती है, एक बच्चों वाली एनर्जी हो सकती है, कुछ सिखाने से, कुछ समझाने से। समझते नहीं हैं, अपने मन का करते हैं, और जो करते हैं वो बहुत इमेच्योर होता है इनका। सो छोटे बच्चे कैसे होते हैं, माँ गुस्सा जब करते हैं तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं, और मनाओ तो मानते नहीं हैं, वैसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। ये स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको कोई बर्डन नहीं चाहिए, पास्ट का कुछ और कुछ बातें नहीं चाहिए, फ्यूचर का कुछ नहीं देखना चाहते हैं, बस आपके साथ ये इंसान जीना चाहते हैं। सो अगर आप कमिटमेंट सोच रहे हैं कि ये इंसान आएंगे, आपको कोई शादी का प्रपोजल देंगे, या फिर आपको कोई कमिटमेंट देंगे, ये सब नहीं करने वाले हैं। ये सब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये एक आपके साथ न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इनको मौका दो या नहीं दो, क्योंकि कमिटमेंट वाले इरादे से ये इंसान नहीं आ रहे हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आए, आपको मैरिज का प्रपोजल दे, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपसे करें, तो ये कमिटमेंट और प्रपोजल ये सब इनके दिमाग में नहीं है। ये बहुत इमेच्योर एनर्जी है। अभी के लिए इंसान सिर्फ आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, बात का ये बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए इंसान आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है वो ट्रस्ट की एनर्जी है, ट्रस्ट नहीं है इनको आपके ऊपर। ये आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि आप किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनको ट्रस्ट नहीं आ रहा है आप में। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के बाद भी क्या वो चीज़ें वापस मिलेंगी जो पहले आपका कनेक्शन था, जो पहले स्पार्क था आप दोनों के बीच, तो क्या वो सारी चीज़ें फिर से आएंगी, या फिर रिश्ता क्या होगा इनको नहीं पता है। सो ये एक करेज, ये एक ट्रस्ट उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये इंसान बहुत इनसिक्योर है, अपना प्यार ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, अपना प्यार छुपा रहे हैं, खुल के आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और इनसिक्योर हो रहे हैं, फियर है इनमें, आपको खोने का डर है इनके अंदर। सो खोने का डर, और ये रीयूनियन करना ज़रूर चाहते हैं, और द फूल की एनर्जी है। सो ग्रुप 1 के लिए ऐसे चांसेस हैं कि आपके पार्टनर से आपको कुछ ना कुछ कॉल मैसेज रिसीव हो, लेकिन बहुत इमेच्योर सी एनर्जी रहेगी। आपको हंसी आ जाएगी इनकी एनर्जी, देखिए इस तरह की एनर्जी होगी, ठीक है। ऐसी एनर्जी की लाइक
डिलीट मैसेज करके लाइक डिलीट कर देंगे और ऐसा कुछ करेंगे कि आपको सच में आपको हंसी आ जाएगी कि क्या है, मतलब अभी बचपना ख़त्म नहीं हुआ, इस तरह की एनर्जी, ठीक है। ऐसे दिख रहा है मुझे। सो ये मूव ऑन करे कि वेट करे, जो आपका क्वेश्चन था, ये इंसान आपसे रिकनेक्ट जरूर करना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि इमेच्योर एनर्जी होगी इनकी और सडन एक्शन होगा एकदम इनका, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या, आप में भी प्रिपेयर भी नहीं होंगे उस टाइम, इनका कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन आ जाएगा। या फिर आपका स्टोरी चेक करना और कुछ नहीं बोलना, या कुछ ना कुछ ऐसा हिंट ये देंगे, या फिर डायरेक्ट आपके सामने आएंगे। और मैंने बोला ना कि इमेच्योर एनर्जी होगी इनकी, ठीक है। अब आपकी एनर्जी अगर हम देखें तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये इंसान के साथ एक स्टार्ट हो, रीस्टार्ट हो। डिवाइन से बहुत लोग प्रेयर कर रहे हैं, बहुत लोग सुबह शाम यही प्रेयर कर रहे हैं कि बस हमारा रीयूनियन हो जाए, हमारा रीयूनियन हो जाए। इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों की। कुछ लोग अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट कर रहे हैं डिवाइन को सरेंडर करके। इस इंसान से आपने बहुत प्यार किया, आपने डेडिकेशन बहुत दिखाया अपना, अब आप सरेंडर कर रहे हो इस रिश्ते को और आप अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो। ये सिचुएशन आपकी लाइफ की ऐसी है कि आपको न्यू बिगनिंग चाहिए, भले इस इंसान से, भले किसी और के साथ, जो कि उनके साथ भी आपको सोलमेट वाली फीलिंग आती है, या फिर आप अकेले ही अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग चाहते हो। कोई बर्डन नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई रोमांस नहीं, बस अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपने फाइनेंस पे फोकस, अपने करियर पे फोकस, अपने आप में फोकस। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग अपने पार्टनर के लिए ऐसे है ना कि ग्रीडी हैं आप, ठीक है। एक होता है ना रसगुल्ला सामने होता है और हम खाना चाहते हैं कि काश हमें मिल जाए रसगुल्ला, शोकेस में होता है वैसे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि काश फिर से रीस्टार्ट हो जाता, काश सब कुछ सही हो जाता, काश मुझे अकेले मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काश ये इंसान सब कुछ ठीक कर देते। तो एक काश वाली एनर्जी बहुत लोगों की मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कुछ स्टार्ट हो ना तो 60% लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं। भले आप पॉजिटिव बहुत हो इस इंसान के लिए, भले आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं पहले, लेकिन अब जो है आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। अब आप खुल के इनके सामने नहीं आना चाहते हो। जो पहले आप खुल के अपना प्यार इजहार करते थे, या फिर जो भी आपकी फीलिंग्स होती थी इनको लेके, आप खुल के इनको बोलते थे जो भी फीलिंग्स आपकी है। भले कि इंसान बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन आप अपनी जो फीलिंग्स है, जो भी आपकी इमोशंस है, आप खुल के इस इंसान के सामने आते थे। अब रीयूनियन होने के बाद भी आप जो है अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करोगे। आप कहीं ना कहीं हर्ट होने से डरोगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा अगर मैंने इनको प्यार दिखा दिया ये फिर से भाग जाएंगे। ऐसी की एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि ये चाह रहे हैं कि हम चुपचाप इनकी ज़िंदगी से निकल जाए, इनको पता भी नहीं चले, ठीक है। सो ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हैं और थोड़े हील हो गए हैं। अब उनको लग रहा है कि हम इजीली अब मूव ऑन कर सकते हैं इस इंसान से। ये इंसान जो है आपका वेट करते रहें और आप इस रिश्ते से चुपचाप निकल जाओ। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे। अब मुझे बताइए किसकी एनर्जी ऐसी है, मुझे दिख रही है, ठीक है। हम निकल जाएं और ये इंसान जो है बैठे रहे कि हम आएंगे वाले इंतज़ार में। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं पूरी तरह सरेंडर हैं। भाई हमें कुछ नहीं करना है, ना हमें कोई स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, ना हमें मैनिफेस्ट करना है, ना हमें इनको अप्रोच करना है, हमें कुछ नहीं करना है। ये अगर आ रहे हैं तो आ रहे हैं, अदरवाइज़ हम अपने रिश्ते की, हम जो अपने ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। चाहते ज़रूर हो आप इस इंसान से ऑफ़र, लेकिन एक्शन में आप स्टबन हो रहे हो। आप चाहते हो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप चाहते हो, कॉन्शियसली भले आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोग अपने पार्टनर से मूव ऑन कर रहे हैं भले ही, लेकिन सबकॉन्शियसली आप ये चाहते हो कि एक फिर से इनके साथ कनेक्ट करना, लेकिन स्टबन हो रहे हो। अब आप खुद से इनके पास नहीं जाओगे। अब आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है ये है, ठीक है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि आप खुद से एफर्ट नहीं लोगे, खुद से आप इनके पास नहीं जाओगे और ये आकर आपको मनाएं तो आप मानोगे, अदरवाइज आप खुद से इनके पास नहीं जाओगे। मैक्सिमम लोगों की एनर्जी ये है, मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम लोगों की। वहाँ आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, यहाँ आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। अब जिन लोगों को डिवाइन गाइडेंस मिला है कि आप अपने पार्टनर को अप्रोच करें, एक्शन ले, बस वही लोग एक्शन ले, बाकी के लोग एक्शन ना ले। आपके पार्टनर आएंगे हील होके, उनको हील होने दीजिए, ठीक है। आप जो लेट गो कर रहे हैं ना, इनको डिटैच जो हो रहे हैं ना अपने पार्टनर से, आपको डिटैच ही होना है। आप डिटैच होइए। जो इंसान के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इतना ट्रस्ट आपको रखना होगा। आप इस इंसान के साथ एक पैशनेट स्टार्ट ज़रूर चाहते हो। आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो कि सब कुछ हील हो जाए और पहले जैसे आप रिश्ते में थे इनके साथ वैसे ही सब कुछ हो जाए। कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन ज़रूर हो रही है
कि गलती आपकी भी थी कहीं कहीं उस टाइम आप इतना ओवर रिएक्ट नहीं किए होते तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती। और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये इंसान भी अपनी गलती समझे, माने और कम से कम अपनी गलती मान के आपके पास आए, आप ये भी चाहते हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैंने बोला ना ये कुछ लोग 5% लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि भगवान हमारा यूनियन हो जाए, डिवाइन हमारा यूनियन हो जाए, यूनिवर्स हमारा यूनियन करवा दो। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं ठीक है, 5% लोग। बाकी सब लोग जो है बैलेंस्ड हैं, अपनी एनर्जीज पे है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हो रहे हो। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत लोगों की हो रही है, शांत है, साइलेंट है, आप कुछ रिप्लाई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, इनको पता नहीं चल रही कि आपकी एनर्जी क्या है। आप इनके साथ एक नया सूरज, एक नया सवेरा ज़रूर देखना चाहते हो, अपनी सारी खुशियाँ आप इस इंसान के साथ देखते हो। आपको इनसे ऑफर चाहिए, ब्यूटीफुल चाहिए भी, लेकिन आए ये, ठीक है, आएंगे ये तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। सो आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी ही दिख रही है मुझे, पेशेंस रखा है इन्होंने भी। देखो आ गया, देखिए ये जो चीज़ है ना, गलती इनकी नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है, शुरू से जब भी कुछ प्रॉब्लम हुई है, फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आप लोग सामने से जाके अपने पार्टनर को हर बार मनाए हो, आपने कभी उनको मौका ही नहीं दिया कि वो आपको मनाए। तो उनकी आदत ही नहीं है कि वो आपको आए मनाएं आपको। उनको ऐसा लगा जब फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उनको ऐसा लगा कि एक दिन में आप आ जाओगे, 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में आप आ जाओगे। लेकिन जब आप नहीं जा रहे हो तो उनकी एनर्जीज जो हैं अब रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो। अब उनको नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो क्या हो रहा है, एनर्जी क्या है आप दोनों की, पोस्टपोन कर रहे हैं दोनों ही। ठीक है, दोनों ही चाहते हो रिकनेक्ट करना, लेकिन पोस्टपोन कर रहे हो कि ठीक है वो करेंगे, जिनको ज़्यादा पड़ी है रियूनियन की वो करें, हमें नहीं करना रियूनियन। इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं और कितने दिन तक वो नहीं कर रहे हैं, अगर 2 साल 4 साल वो नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे। इस तरह की एनर्जी, पोस्टपोन कर रहे हैं दोनों ही। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दोनों रेडी हैं, लेकिन एक्शन कौन लेगा। यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी दोनों की, अब दोनों ही काम करना चाहते हो, अब दोनों ही रिश्ते को बेटर करना चाहते हो, लेकिन एक्शन कौन लेगा। जो एक कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है ना, ये यहाँ पे ये हो गया कि पहले कौन झुकेगा, ये आ गया है, अब ईगो में आ गया है। ठीक है, अब ये नहीं है कि हमारा ईगो नहीं है, हमारा अनकंडीशनल लव है, हम झुक जाते हैं, नहीं। अब यहाँ है कि पहले कौन झुकेगा वाली लड़ाई यहाँ पे है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हैं, लेकिन एक्शन फर्स्ट लेने के लिए रेडी नहीं है। अवेयरनेस, दोनों ही अब इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, इस जर्नी को समझ रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और दोनों ही साइलेंस में हैं। साइलेंस में एक दूसरे को फील कर रहे हैं। टेलीपैथी कम्युनिकेशन में भी बहुत लोगों के बीच चल रहा होगा। अपने पार्टनर के एनर्जीज़ को आप फील कर पा रहे होंगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो एक ब्रेक थ्रू ज़रूर आया है आप दोनों के लाइफ में, एंड द फूल की एनर्जी है, फिर से आप दोनों रियूनाइट करोगे, ऐसा लग रहा है मुझे। सो वेट और मूव ऑन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि जब आप सेपरेशन में हैं, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। वेट का मतलब ये नहीं करना है कि आप बैठ गए हो मेडिटेटिव स्टेट में और आप अपने पार्टनर का ध्यान कर रहे हो कि वो आएंगे, या फिर उनके राह तक के आप बैठे हो नज़रें बिछा के वो आएंगे, नहीं। वेट और मूव ऑन का मतलब यही है कि मूव ऑन का मतलब क्या है, अपनी लाइफ को आपको किसी के लिए रोकना नहीं है, स्टक नहीं होना है, अपने ऊपर काम करते जाइए। इतना ज़्यादा अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए कि ये इंसान आए तो वो लकी हो, और अगर नहीं आए तो कोई और बहुत लकी हो, है ना, जिसके साथ आप कनेक्ट करें वो बहुत लकी हो आपको अपनी लाइफ में पाके। सो इतना अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए कि एक डायमंड की तरह आप शाइन करो, ताकि आपके पार्टनर जो है आपको अचीव करना चाहे, सिर्फ आपसे बात करना या आपसे रियूनाइट करना नहीं चाहे, बल्कि आपको अचीव करना चाहे अपने लाइफ में, एक अवार्ड बन जाओ आप उनके लिए। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अपनी एनर्जीज पे काम करें कि वो नहीं भी आए तो वो रिग्रेट होके रिग्रेशन में अपनी ज़िंदगी निकाल दें। कि आप इतना शाइन करो कि आपके पार्टनर की आंखें धुंधली हो जाए। ठीक है, नहीं, ये मैं मजाक में बोल रही हूँ, ये सब नहीं करना है। ठीक है, बस शाइन करना है आपको, इतना शाइन करना है कि आपकी चमक जो है वो पूरी दुनिया में चमके, इतना शाइन करो। सो यही है, आपको एकदम वेट नहीं करना है। आपके पार्टनर आपसे रिकनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन वो तभी रिकनेक्ट करेंगे जब आप अपने लाइफ में शाइन करोगे। सो शाइन कीजिए, मुझे लग रहा है कि वो ज़रूर आएंगे आपकी तरफ, ऐसा लग रहा है मुझे। एक रियूनाइट ज़रूर चाहते हैं, रियूनियन ज़रूर चाहते हैं आपसे, और उनकी एनर्जीज भी चेंज होने दीजिए। जब आपके पास, तभी आपके पास आए जब आपके प्यार को, आपकी वर्थ को, आपकी रेस्पेक्ट को वो समझे। ठीक है, सो यस, मुझे ये लग रहा है कि आपको वेट तो नहीं, लेकिन यस अपने ऊपर काम ज़रूर करना चाहिए।
सो दिस इज़ ऑल आई हैव माई ग्रुप 1। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हेलो टू माई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग जिनका भी नाम का फर्स्ट लेटर N to Z है। हम चेक करेंगे कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज हम चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है या क्या करना है आपको आपके रिश्ते में। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स जिनका नाम का फर्स्ट लेटर N to Z है डिवाइन, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, सिचुएशन, एक्शन, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं डिवाइन बताएं प्लीज़। माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़, माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। बहुत सुंदर। क्या बात है, ब्यूटीफुल, ओह माय गुडनेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आज जो ये कार्ड आया है ना, मैं बहुत खुश हूँ इस कार्ड से। ठीक है डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, सिचुएशन क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। ओके 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 one more time please। एनर्जीज बहुत शिफ्ट हुई है, बहुत ज़्यादा। देखिए टावर एंड डेथ, माय गुडनेस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ क्या बात है। मुझे ना यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है और सारे मस्कुलाइन एनर्जी ही हैं। मतलब आपके पार्टनर की मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है और आप लोगों की डिसऑर्डर्ड हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आपकी एक्टिव हो रही है जिससे कि क्लैशेस आ रहे हैं अभी। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। एनर्जीज क्या रहेंगी डिवाइन, म्यूचुअल एनर्जीज क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड। म्यूचुअल एनर्जीज क्या है डिवाइन। रीबर्थ, क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सिस्टेंस, वाओ। सो ग्रुप 2 के जो लोग हैं ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस ग्रुप के लोग जो हैं स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। आप भी और आपके पार्टनर भी। ये आप लोगों को सुन के बहुत हैरानी हो रही होगी कि आपके पार्टनर कैसे स्पिरिचुअल अवेकन हो सकते हैं, उनका बिहेवियर तो लगता ही नहीं है ऐसे। लेकिन सेपरेशन जो होता है ना, उसमें ही
आप दोनों की जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर होती है, आप दोनों सोलफुली ग्रो कर पाते हो। तो सेपरेशन इज़ लाइक ब्लेसिंग्स, मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। सेपरेशन जो होता है वो ब्लेसिंग्स होती है। स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रही है स्पिरिचुअल जर्नी, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं जिसकी कि दोनों मतलब जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी है, आप फेमिनाइन एनर्जी में थे, आपके पार्टनर मस्कुलाइन एनर्जी में थे, उनकी मस्कुलाइन डिस्टॉर्टेड एनर्जी जो है वो अब डिवाइन मस्कुलाइन में कन्वर्ट हो रही है, और आपकी डिवाइन, आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है आपके अंदर की, या तो वो डिसऑर्डेड हो रही है या फिर वो ज़्यादा एक्टिव हो रही है, ठीक है। सो ज़्यादा एक्टिव को भी हम डिसऑर्डर्ड ही बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर के साइन जो मैं देख रही हूँ, मुझे यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो अगर आप साइंस नहीं मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है। आप N to Z, अगर आपने अपने नाम के इनिशियल्स सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपकी ही है, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी, मैंने बोला क्या? ओके, ठीक है। तो ये इंसान जो है पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ग्रेडी हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। आप अभी इनके लिए वो डेस्परेसी वाली एनर्जी में अभी आप नहीं हो, ठीक है, जिसके चलते ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेडी होते नहीं है, ग्रेडी कैसे बोलते हैं इसको, लाइक काश मुझे ये चीज़ मिल जाती, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। काश ये मुझे मिल जाता, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। काश मेरे पास बहुत धन दौलत होते, ऐसी एक एनर्जी है। सो ये आपको पाना ज़रूर चाहते हैं अब, ठीक है, पाना ज़रूर चाहते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, तो इनको वो आउटकम रिसीव नहीं हुआ जो कि ये चाह रहे थे, ठीक है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे चेंज नहीं हो सकते जैसे कि आप चेंज हुए हो अभी। आपने कभी पहले ऐसा इनको रूप अपना नहीं दिखाया जो कि अभी आप दिखा रहे हो, जो कि अभी आप इनके सामने शो कर रहे हो अपना चेहरा, जो अभी आपको ये देख रहे हैं, इसके पहले आपने कभी इनको ऐसा नहीं दिखाया है। सो ये इंसान जो है बहुत सरप्राइज्ड आपको देख के कि ऐसे कैसे हुआ, मतलब हमेशा आप आते थे, इनको मनाते थे, आप हमेशा कॉल मैसेज इनको करते थे, आप भले ये देखे नहीं देखे आपके मैसेजेस को, फिर भी आप कॉल करते थे, मैसेज करते थे। तो इनको लग रहा है कि आप वैसे ही होने चाहिए, या फिर वैसे ही थे आप शुरू से, तो आप ऐसे कैसे हो गए, ठीक है। थोड़े से आपको देख के सरप्राइज्ड हैं, थोड़े से आपको देख के ग्रीडी हैं, थोड़े से आपको देख के पॉजिटिव हो रहे हैं। मे बी इनको ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और हैं। तो ये सब सोच के एक फियर की एनर्जी में भी आ रहे हैं, डर की एनर्जी में कि आपको खो देंगे, फियर ऑफ लॉस, एंड एक पॉजिटिवनेस इनमें आ रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, और ये इनकी शेकी एनर्जी है। द टावर की एनर्जी है ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी होती है, बहुत अकेलापन, ज़िंदगी में सब कुछ, जो कहते हैं ना कि भूकंप आना, सब कुछ यहाँ वहाँ हो जाना, सारे रिश्ते बिखर जाना, सारी खुशियाँ बिखर जाना, अकेलापन महसूस करना, जैसे कोई अपना नहीं है, जैसे कोई मेरा नहीं है, जैसे कोई मेरा अच्छा नहीं चाहता है, कोई ऐसा नहीं जिसको मैं अपना बोल सकूँ, ऐसे एक फेज़ में आपके पर्सन है, ठीक है। इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब जो है और इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता है, या फिर आपसे इनको ना माफ़ी मिल सकती है, ना आपसे कुछ और कनेक्शन आपसे और कुछ बिल्ड हो सकता है, ना आगे रिश्ता बढ़ सकता है। तो थोड़ी शेकी एनर्जी, थोड़ी नहीं, द टावर की एनर्जी जो होती है वो दिखेगा नहीं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि दिखेगा कि ये इंसान जो है मजनू बन के भटक रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन अंदर से जो ये इंसान हिल गए, शेकी एनर्जी होती है टावर की एनर्जी, एक भूकंप का आना ऐसा कहते हैं हम। और ये एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, इसको हम कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। तो इनके लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स चल रहे हैं ना कि इनको अकेला कर दिया गया है, ये डिवाइन इंटरवेंशन इसको कहते हैं हम। जब एक इंसान अपने से अवेकन नहीं होता है तो वहाँ या तो उनकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो उनको ट्रिगर करती है, उनकी अवेकनिंग को ट्रिगर करती है, या फिर उनके कार्मिक्स उनको ट्रिगर करते हैं। तो अगर कहीं से वो ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, उनकी अवेकनिंग कहीं से ट्रिगर नहीं हो रही है, फिर वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा होता है कि वो एक ऐसी इंसिडेंट, एक ऐसी एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा होता है उनके लाइफ में कि वो अंदर से हिल जाते हैं। तो वो उनकी लाइफ में भी हुआ है। ये मे बी आपसे सेपरेशन के बाद हुआ है, आपने इनको, इनके अवेकनिंग को ट्रिगर किया है, या किसी कार्मिक पार्टनर ने इनको वो ट्रिगर किया है, इनकी अवेकनिंग को ट्रिगर किया है, जिसके चलते ये इंसान हिल गए अंदर से, ठीक है। ओके, ये चाहते क्या हैं?
ये चाहते हैं आपसे मैरिज करना, आपको मैरिज का प्रपोजल देना, भले पॉसिबल है चाहे नहीं है। अब यहाँ बहुत लोग ऐसे होंगे जहाँ मैरिज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, दोनों ही आप अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है आपसे ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हैं जो कि अटूट हो, जो कि टूटे ना। एक तो ये, दूसरा ये इंसान चाहते हैं अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना, जो कि बहुत अच्छी बात है। मस्कुलाइन एनर्जी का इतने में ही आना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो है ना स्पिरिचुअली तक स्पिरिचुअलिटी तक ये पहुंचते ही नहीं है। मतलब बहुत मुश्किल होता है इनको यहाँ तक पहुंचाना। अगर ये इंसान की एनर्जी यहाँ तक पहुंची है क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और वो हिल गए हैं अब अंदर से, तो डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली सिचुएशन से जो है इंसान निकल कर एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एक लाइट की तरफ आ रहे हैं। जब ये इंसान ये समझेंगे कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी जर्नी क्या है उनके साथ, क्यों वो आपके साथ कनेक्टेड हैं और क्या वो चाहते हैं आपसे, ये सब उनको समझ में आएगा। ये वो फेज़ है, ठीक है। तो क्या चाहते हैं ये इंसान? अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करना चाहते हैं, ये अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ते के बारे में और समझ पाए। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है कुछ मेडिटेशंस कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब आजकल भरा पड़ा है इन चीज़ों से, है ना। तो इनको ऐसा नहीं कि पता नहीं होगा आपके रिश्ते के बारे में, पता ज़रूर चला होगा। और ये इंसान जो है ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके साथ ही रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। सो ये इंसान इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, ऑनेस्टली स्पीकिंग इन्होंने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की। ऑब्स्टिकल में कार्ड है ये आपसे ही नहीं बल्कि इन्होंने कई अपने रिश्ते से मुंह फेरा है। इनको अब किसी को देखना नहीं है, ऐसी इनकी एनर्जी है, ऐसी इनकी एनर्जी थी, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है। कोशिश इन्होंने बहुत की आपसे मूव ऑन करने की, लेकिन ये कर नहीं पा रहे मूव ऑन, ठीक है। इन्होंने ये कर नहीं पाए मूव ऑन। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से बहुत स्ट्रांगली गो थ्रू कर रहे हैं। इनकी अवेकनिंग चल रही है, अवेकनिंग का पीरियड है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आज के रीडिंग में अवेकनिंग आया है, कल इनका कॉल आ जाएगा। अवेकनिंग का जो पीरियड होता है वो इतनी ईजीली, इतना छोटा सा प्रोसेस नहीं है कि एक बत्ती जली और ये अवेकन हो गए और ये पूरे डिवाइन मस्कुलाइन बन के आपसे मैरिज कर लिया, ये नहीं है, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उसके बारे में स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, कहाँ हैं आप, कौन से स्टेज में हैं और कितना मेहनत आपको करना है, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इनकी अवेकनिंग ट्रिगर ज़रूर हुई है, अवेकन होना स्टार्ट ज़रूर हुए हैं इंसान, और ये अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं। ये अपने आप में ये चीज़ जो है ये गुड न्यूज़ है ये, और ये गुड न्यूज़ ही नहीं, मैं बोलूँगी ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। छोटी मोटी गुड न्यूज़ नहीं है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये। क्योंकि जस्ट अवेकनिंग के बाद जो है मस्कुलाइन की एनर्जी है यहाँ पे, द एम्परर की एनर्जी है, और एम्परर जो है वो डिवाइन मस्कुलाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। एम्परर जो है वो प्रोवाइडर है। इस रिश्ते में क्या चीज़ की ज़रूरत है अब वो प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे आपको। एक फादर फिगर होता है एम्परर की एनर्जी, इतना प्रोटेक्ट करके आपको रखेंगे ना कि आप आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई कोई एंजल है जो आपको संभाले हुए है, कोई फादर फिगर है आपके जो आपको संभालना चाहते हैं, जो आपको बहुत संभाल के रखे हैं, जो आपको सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए इनके एनर्जी जो है पॉजिटिव है ये, ठीक है। ये पॉजिटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो किसी और के साथ मूव ऑन कर जाएंगे तो ये रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगा। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा। इनको एक इन्फीरियरिटी है एक इनको कि आपको कंपेयर नहीं कर पा रहे अभी इंसान, आपको बहुत आगे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अपने आप से, ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान जो है अवेकनिंग ज़रूर ट्रिगर हुई है इनकी, और ये अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और अब ये प्रोवाइडर बनेंगे। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये इंसान आपको कॉल मैसेज करेंगे कि नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो पीरियड है ना ये अपने आप की एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। साइलेंट है, आप बात करोगे भी तो भी ये इंसान आपसे अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कॉल मैसेज आप इनको करोगे भी तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी वैसी है ही नहीं कि ये किसी और को ये एंटरटेन कर पाएँ। इन अपने आप के एनर्जीज़ को ही अभी नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को ही बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में इनके भूकंप आया जैसा हो गया है, ठीक है। सब रिश्ते बिखर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे होंगे, करियर में ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे, घर पे प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, कार्मिक अटैक्स हो रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ों से ये इंसान ग्रो थ्रू कर रहे हैं जिसके चलते ये आपके तक रीच नहीं कर पा रहे हैं। इनको थोड़ा और टाइम दे, ये इंसान हील होंगे और आपके पास आएंगे। अब आपकी एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो आपकी सिचुएशन क्या है? आप इस इंसान के साथ टीम वर्क ज़रूर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इंसान आए, चीज़ों को ठीक करे, तो आप रेडी हो इनके साथ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अब आप जो है 2 लोगों में टीम वर्क कर रहे हैं। कोई ऐसा कनेक्शन भी आपका है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो, और इस इंसान के साथ भी आप बैलेंस करोगे, ऐसा लग रहा है। पूरा इस इंसान में डेडिकेशन आपका अब नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है।
आपके लिए ये रिश्ता ख़त्म है। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये रिश्ता टोटली ख़त्म है। अब आप इसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए कॉन्शियसली आपके लिए रिश्ता खत्म है। दिमाग से अगर आप सोच रहे हो, कॉन्शियसली अगर आप सोच रहे हो, तो आपके लिए रिश्ता खत्म है, क्योंकि इतने एफर्ट लगाने के बाद कुछ भी यहाँ से नहीं मिल रहा आपको, और आपको ऐसा लग रहा है कि इतना करने के बाद भी अगर मुझे एक लंबा सेपरेशन चल रहा है तो चल ही रहा है, और इनको झुकना नहीं है, इनको कमिटमेंट देना नहीं है, ऐसे रिश्ते में आपको रहना नहीं है। आपकी एनर्जी ऐसी हो गई, आपको हो गया बस इनफ इज़ इनफ, और नहीं कॉन्शियसली, लेकिन सब कॉन्शियसली अभी भी आप चाहते हो इनसे कनेक्ट होना। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, एक रिबर्थ का भी कार्ड है जो हमें यहाँ दिख रहा है ना। सो ये आप दोनों का ही रिबर्थ का प्रोसेस है, मुझे ये दिख रहा है। आपका रिबर्थ हीलिंग के प्रोसेस से हो रहा है, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप समझ रहे हो सिचुएशन को, क्या चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है, आप ये सोच रहे हो, समझ रहे हो, और इस तरह से आपकी ग्रेजुअली आपकी हीलिंग हो रही है और आप अवेकन हो रहे हो। लेकिन आपके पर्सन को एक झटका लगा है, ठीक है, इनके लाइफ में एक भूकंप जैसा आया कुछ, तो ये जो इंसान है ये हिल गए। ये ऐसे भी डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो ऐसे ही अवेकन होते हैं। इनको हीलिंग का प्रोसेस ये नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत डीप हीलिंग नहीं करते हैं। इनको ट्रिगर ऐसे ही होता है, इनको इनकी अवेकनिंग ऐसे ही ट्रिगर होती है, इनको डिवाइन ही ट्रिगर करते हैं, ठीक है। सो एक झटका इनको ज़रूर लगा है और वैसे इनकी अवेकनिंग हो रही है। सो आप दोनों ही अवेकन हो रहे हो, मुझे ये लग रहा है। आपके लिए ये रिबर्थ का प्रोसेस है। कुछ लोग यहाँ पे इंटेंशनली हील कर रहे हैं और खुद को हील करते ही जाना है, ऐसे सोच के हील कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि ये इंसान आए और आपको सॉरी बोले या आपको मनाएं या चीज़ों को ठीक करें। अगर ये आ रहे हैं तो आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, अदरवाइज आप हीलिंग विलिंग करके आप खुश हो, आपको नहीं चाहिए और कुछ भी, ठीक है। आपको चाहिए कि ये इंसान आए, आपको मनाएं, चीज़ों को ठीक करें। अब आप जो हैं इनसे माफ़ी नहीं मांगोगे। पहले ऐसा होता होगा कि इनकी गलती में भी आप ही सॉरी बोल देते थे, चलो हटाओ मेरी गलती थी जो हुआ, ठीक है। और ये इंसान भी अपनी गलती ऐसे आप पे थोपते थे कि आपको लगता था कि आपकी ही गलती है, कि आपने इनको समझा नहीं। लेकिन अब ऐसे हैं कि अब आपको चाहिए कि ये इंसान अपनी गलती माने, जो इन्होंने गलत किया है वो उनको एक्सेप्ट करें, और भले सॉरी बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और उसके बाद इस रिश्ते में कंटिन्यू करे वो इंसान, ठीक है। सो आपको चाहिए जजमेंट, आपको चाहिए कि ये इंसान आके आपसे अपनी गलती को, अपनी गलती का रियलाइजेशन आपके सामने वो एक्सेप्ट करे कि येस वो गलत थे, तब जाके आप इस रिश्ते में प्रोवाइडर बनने के लिए रेडी हो। आप रेडी हो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन चीज़ें जैसे आपने कंडीशन अभी रखे हैं वैसे चलेंगी तो आप इनके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। ये इंसान अगर आपको आके सॉरी भी नहीं, अगर अपनी गलती को ही रियलाइज़ कर लेंगे और अपनी गलती के लिए रियलाइज़ करके अगर आपके पास आ जाएंगे, तो भी आप तैयार हो इनके साथ अपना फ्यूचर, बाकी का फ्यूचर देखने के लिए। लेकिन आप खुद से जाने के लिए आप रेडी नहीं हो। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपने फाइनेंस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपनी खुशियों पे फोकस करते दिख रहे हैं, अपने अपने आप में, अपने फैमिली पे, अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करते मुझे दिख रहे हैं। इस इंसान पे कॉन्शियसली ध्यान नहीं आपका, लेकिन सब कॉन्शियसली आप अभी भी इस इंसान के लिए, आपके मन में बहुत प्यार है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि एक मस्कुलाइन एनर्जी को बता रही है अगेन, ठीक है। सो कुछ लोग यहाँ पे मस्कुलाइंस हैं और कुछ लोग यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी में ही मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट है, ठीक है। सो प्यार आप इनसे बहुत करते हो, आज भी आपके मन में प्यार बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को आप क्लोजर देना होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते को आपको क्लोजर देना होगा। अगेन 1111 का कार्ड है, मैं क्या बोलूँ कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। सब जो देख रहे हैं वो नहीं होंगे, ग्रुप 2 के N to Z जो लोग हैं वो ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स ज़रूर हैं। सो आप कुछ लोग यहाँ पे क्लोजर दे रहे हैं और कुछ लोगों के लिए आपकी दुनिया ही आपके इंसान है। आपकी दुनिया शुरू आपके पर्सन से होती है और आपकी दुनिया ख़त्म आपके पर्सन से होती है। सारी हीलिंग्स करने के लिए आप तैयार हैं, सब तपस्या करने के लिए आप रेडी हैं। बस आपको चाहिए कि आप ये इंसान अवेकन हों और आपके पास आएँ और अपनी गलती को रियलाइज़ करें, ठीक है। इनके साथ आप अपनी खुशियाँ देखते हो, आप सब कुछ देखते हो, अपनी ज़िंदगी देखते हो, अपनी फैमिली मान चुके हो इनको। भले आपकी इनकी मैरिज और मैंने आप दोनों की मैरिज हुई हो या नहीं, मतलब आप दोनों की एक आप अब इनके साथ मैरिड हो या नहीं, लेकिन आपने इनको अपनी फैमिली मान लिया आपने। आप फिर से मेहनत करने के लिए आप रेडी हो, आप पूरा एफर्ट लगाने के लिए रेडी हो, फिर से आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो। लेकिन ये इंसान इस बार ये आएंगे, अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे तो ही, अदरवाइज़ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अब रेडी नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एनर्जी क्या है इस
रिश्ते की रिबर्थ का प्रोसेस है आप दोनों का ही। पुरानी जो आप लोगों की जो पर्सनालिटी है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म होकर एक नई पर्सनालिटी डेवलप करोगे आप दोनों। आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि आप कितने चेंज हुए हो इस इंसान के आने के बाद। अब ये इंसान भी चेंज होंगे, ठीक है, लेकिन वो चेंज तभी होंगे जब आप कंटिन्यू अपने आप को चेंज कर रहे होंगे। इनके आने के बाद फिर से अपनी हीलिंग आपने बंद कर दी अगर, तो फिर से वो वहीं चले जाएंगे वापस, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत हीलिंग करते हो और उसके बाद भी आपके पार्टनर में कोई चेंजेस नहीं आता है, इसका रीज़न क्या है, ये वीडियो मैंने आज पोस्ट किया है अपने दूसरे चैनल पे। वो चाहिए तो आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं वहाँ से। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए नहीं क्योंकि मुझे सब्सक्रिप्शंस चाहिए, सब्सक्राइब इसलिए ताकि और भी जो लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको आप एक हेल्प कर सकते हो सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, ताकि वो वीडियो आगे जाए और लोगों के पास वो पहुंचे जिसको उसकी सच में ज़रूरत है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हो ना, एक छोटा छोटा स्टेप आपका जो होता है ना, वो कंट्रीब्यूट होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, आपके सोल पर्पस को कंट्रीब्यूट करता है, आपके अच्छे कर्मा उसमें होते हैं। सो एक चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो ज़रूर से करें, एक ग्रैटिट्यूड भी शो करें अपना लाइक करके कि यस हम यहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं, तो एक ग्रैटिट्यूड भी होता है, वो आपके अच्छे कर्मा में काउंट होते हैं, ठीक है। मुझे उससे बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है और वो चैनल मेरा मोनेटाइज भी नहीं हुआ है अभी तक, मैंने किया नहीं है अभी तक मोनेटाइज से, भले उसमें एड्स आ रहे हैं लेकिन मैंने मोनेटाइज नहीं किया उसको। सो मुझे कोई बेनिफिट वहाँ से होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग जिनको सच में ज़रूरत है वहाँ तक वो वीडियो ज़रूर पहुँचे, ओके। एग्जिस्टेंस, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो इस अर्थ प्लेन पे आए हो, कुछ ना कुछ आपका पर्पस ज़रूर है, ये दोनों को ही आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। द सोर्स कनेक्ट कर रहे हो आप लोग अब डिवाइन से, अब कनेक्ट कर रहे हो अपने अंदर के सोर्स से, अपने आत्मा से कनेक्ट कर रहे हो, और यही होता है इनर यूनियन जिसे हम कहते हैं। जब इनर यूनियन आप अचीव करते हो तो आउटर आपका यूनियन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसमें आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, ठीक है। एग्जॉक्शन, अब दोनों ही एग्जॉस्ट हो गए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि यार अब कब तक और ऐसे अलग रहना होगा, कब तक और ऐसे ही सेपरेट रहना होगा। दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी के लिए, दोनों ही एक दूसरे के प्यार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस सेपरेशन में, ऐसा लग रहा है। एक हार्मनी ज़रूर चाहिए आप दोनों को, ऐसा लग रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप दोनों रेडी हैं, लेकिन फिर भी पोस्टपोन कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। ओह माय गुडनेस, क्रिएटिविटी अपनी ज़रूर करें। जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है उसको ज़रूर फॉलो करें, पैशन को अपने ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपके चक्रास जो हैं वो एक्टिवेट हो पाएँ, ठीक है। सो मूव ऑन और वेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, जो जिस घड़ी का आप वेट कर रहे थे कि इंसान कब अवेकन होंगे, मुझे लग रहा है कि इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो गई है, हो ही नहीं है पूरी अवेकन ये नहीं हुए हैं, ठीक है। ट्रिगर हुई है इनकी अवेकनिंग और ये अपने रियल सेल्फ में आ रहे हैं। पेशेंस रखें, अपनी हीलिंग करें, एकदम इनके इंतज़ार में पलके बिछाएं, बैठ जाने को तो मैं नहीं कहूँगी। अपने ऊपर काम करते रहें, अपनी हीलिंग करते रहें, अपने लाइफ पे, अपने गोल्स पे फोकस रहें। ये इंसान आपके लिए बने हैं और ये आपके पास आएंगे ज़रूर, इतना ट्रस्ट ज़रूर रखें और सरेंडर करें डिवाइन को, ठीक है। सो माय ग्रुप 2, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।